हेलो बच्चों, तो आज जो है हम लोग बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक के ऊपर बात करने वाले हैं। और आज का जो टॉपिक है वो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है, क्योंकि आज का टॉपिक है पाइथागोरस थ्योरम। कि पाइथागोरस थ्योरम का जो स्टेटमेंट दिया गया है, ठीक, आज उस स्टेटमेंट को हम लोग क्या करने वाले हैं, प्रूफ करने वाले हैं कि पाइथागोरस थ्योरम का जो स्टेटमेंट हमारा जो होता है, परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर का जो सम होता है वो बराबर होता है हाइपोटेनस के स्क्वायर के बराबर होता है। तो आज हम लोग उसको क्या करने वाले हैं, प्रूफ करने वाले हैं। ठीक, तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं देर ना करते हुए। तो उनका क्या स्टेटमेंट था उसको हम लोग एकदम धीमे धीमे से आपको समझाने का कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले एक राइट एंगल ट्रायंगल ले लेते हैं, ठीक। और इस राइट एंगल ट्रायंगल में क्या था कि ये हमारा नीचे वाला जो साइड होता है वो हमारा बेस होता है, और ये जो हमारा परपेंडिकुलरली होता है 90 डिग्री के साथ वो हमारा परपेंडिकुलर होता है, और ये वैल्यू हमारा हाइपोटेनस होता है। कहने का क्या मतलब है, कहने का मतलब ये था कि परपेंडिकुलर का जो स्क्वायर होता है, परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर इक्वल टू जो होता है वो हमारा हाइपोटेनस के स्क्वायर के बराबर होता है। यहाँ पे इसका हिंदी भी लिख देते हैं। इसका हिंदी होता है लंब का स्क्वायर, इसका होता है आधार का स्क्वायर, और इसका हिंदी होता है कर्ण। ठीक, और इनको ही एकदम शॉर्ट में ये बोला जाता है कि परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर प्लस हाइपोटेनस का स्क्वायर, ये बोला गया है। ठीक, शॉर्टकट में। तो कहने वाला बात हम लोग ये प्रूफ करने वाले हैं कि परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर इक्वल टू हाइपोटेनस के स्क्वायर के बराबर होता है। तो चलिए हम लोग देखते हैं कैसे होता है। तो हम लोग यहाँ समझते हैं, देखिए कैसे। ये हमारा एक राइट एंगल ट्रायंगल है, समकोण त्रिभुज हिंदी में कहेंगे। अगर इस ट्रायंगल के अगर हम इनके साइड्स पे देखिए, जब हम लोग इसके बोलते हैं ना, जब हम लोग बोलते हैं उस समय आप ध्यान दीजिएगा, ये हम बोल रहे हैं परपेंडिकुलर का स्क्वायर, तो यहाँ पे p का स्क्वायर आया कहाँ से, और ये b का स्क्वायर कहाँ से आया, h का स्क्वायर आया कहाँ से, इस पे मेन मुद्दा है। तो देखिए ये राइट एंगल ट्रायंगल के जो हमारा साइड b है, अगर इस साइड b के ऊपर एक हम बना दें स्क्वायर, एक हम स्क्वायर का फॉर्मेशन करें, ठीक, और इस स्क्वायर का फॉर्मेशन अगर करेंगे तो एक साइड b है तो दूसरा वाला साइड भी क्या होगा, b होगा, मतलब इसके सारे साइड क्या होंगे, b होंगे। उसी प्रकार अगर हम इसके हाइपोटेनस वाली साइड पे अगर हम बना दें एक स्क्वायर, ठीक, एक स्क्वायर बना देते हैं, तो ये h है तो ये भी क्या होगा, h होगा, ये भी क्या होगा, h होगा। थोड़ा फिगर टेढ़ा मेढ़ा है, समझ जाइए। ठीक, तो अगला यहाँ पे भी अगर बना देंगे तो यहाँ पर भी हमारा स्क्वायर जो होगा, अगर ये p है तो ये भी p होगा, ये भी p होगा, ये भी p होगा। ठीक, तो एक हमारा स्क्वायर यहाँ a बन गया, दूसरा स्क्वायर b बन गया, और तीसरा स्क्वायर हमारा c बन गया। नाम दे दिए स्क्वायर्स का, ठीक, कि ये a है, ये b है, और ये क्या है, c है। तो अगर इन दोनों का अगर हम एरिया निकालते हैं, जिसको हिंदी में कहते हैं क्षेत्रफल, अगर इन दोनों का एरिया निकाल करके अगर जोड़ दिया जाए तो इस वाले हाइपोटेनस पे बने हुए स्क्वायर के एरिया के बराबर होता है। ठीक, तो यही हम लोग को प्रूव करना है। बहुत आसान, मतलब हम a का अगर एरिया निकालें और b के एरिया के साथ जोड़ दें तो किसके एरिया के बराबर होगा, c के एरिया के बराबर होगा। सिंपल फंडा। तो हम एक काम करते हैं, a का एरिया निकालते हैं। तो अगर a का एरिया निकालेंगे तो यहाँ पे क्या है, ये स्क्वायर है, और स्क्वायर का अगर आप जानते हैं कि इसका एरिया निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, तो हम लोग ये जानते हैं। तो हम लोग यहाँ अगर लिखते हैं एरिया ऑफ स्क्वायर, ठीक है, स्क्वायर a, तो a का अगर निकालेंगे तो क्या होता है, साइड इंटू साइड होता है, आप सभी को जानते हैं। ये साइड का स्क्वायर बोल सकते हैं, ठीक, साइड का स्क्वायर। तो साइड क्या है, p है, इसके सारे साइड p है, तो यहाँ पे वैल्यू क्या जाता है, p स्क्वायर। उसी प्रकार अगर हम लोग निकाले एरिया ऑफ स्क्वायर b, एरिया ऑफ स्क्वायर b, तो इसका भी साइड क्या है, b है, तो इसका क्या आता है, b का स्क्वायर, क्योंकि b इंटू बी इज द व्हाट, b स्क्वायर। ठीक, एंड एरिया ऑफ जो होगा हम लोग का ये हाइपोटेनस पे बना हुआ स्क्वायर का, इसका, ठीक, c वाले का, तो ये क्या होगा, h स्क्वायर। अब सिंपल सा यही बात था कि अगर हमने बोला कि a का एरिया b के एरिया से जोड़ दे तो c के एरिया के स्क्वायर वाले के बराबर हो जाएगा। तो a का एरिया क्या आया, p स्क्वायर आया, b का क्या आया, मतलब b का b स्क्वायर आया, और c वाले का क्या है, h स्क्वायर के। तो यही हमारा स्टेटमेंट है किसका, पाइथागोरस का। तो ये उनका
स्टेटमेंट है और एक बहुत ही इंटरेस्टिंग थ्योरम है जिसका प्रयोग हम लोग दैनिक जीवन में और बोल सकते हैं कि मैथ्स में बहुत सारे छोटे छोटे रूप में हम लोग इसका क्या करते हैं, प्रयोग करते हैं। ट्रायंगल्स में ज़्यादातर इसमें फाइंड आउट करने के लिए, साइड्स फाइंड आउट करने के लिए हम लोग इसका क्या करते हैं, यूज करते हैं। तो ये बहुत ही यूज़फुल है। तो आज हम लोग इसका प्रूफ देखें तो ये इसका प्रूफ था। ठीक है, आपको ये प्रूफ कैसा लगा ज़रूर कमेंट कीजिए, और अगर आपको अच्छा लगा हो तो ज़रूर इस वीडियो को आप शेयर कीजिए। ठीक है, तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, वॉचिंग दिस वीडियो, थैंक यू।